नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जींद के डिडवाना गांव में एक पिता ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। जुम्मा की हैवानियत ने कई सवाल खड़े कर दिए जो जवाब ढूंढ रहे हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पिता जो बच्चों के हर दुख दर्द की दवा होता है। पिता जो बेटी की उम्मीदों का आसरा और बेटे का आदर्श होता है। काश ये बात सफीदों के डीडवाना का जुम्मा समझ लेता तो उसके पांचों बच्चे आज जिंदा होते। लेकिन तांत्रिक के चंगुल में फंसा जुम्मा आज अपने 5 बच्चों का कातिल है और पिता होने के सभी अधिकार खो चुका है। जुम्मा ने खो दिया उम्मीद, आसरा, आदर्श और विश्वास जिसे बच्चों ने अपने पिता में देखा था। टिटवाड़ा का मामला जैसे आपको ज्ञात है कि 2 बच्चियां जो थी, एक 11 साल की और 7 साल की मुस्कान और निसार अपने घर से रात को गायब हो गई थी। उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करके इसका सर्च अभियान चलाया था, जिसमें इनकी डेड बॉडी पास ही के नहर में गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर मिली थी। अब हम पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें सामने आया है कि इसके पिताजी के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था और उसके बेसिस पे उसे सकता है इसे पूछताछ की और गाँव वालों के सामने इसने कबूल किया है कि इसी ने इन बच्चों की हत्या करके नहर में डाली। इसके पिता ने इनको नशे की गोलियां रात में देके, इनको नींद की गोलियां देके इनको रात में बेसुध कर दिया और साथ में मोटरसाइकिल में इनको बिठा के ले जाके नहर के अंदर डाल दिया, जिससे इनकी मृत्यु हुई। ये जो इसके पिता है इन बच्चियों का, इसने ये भी माना है कि इसके पहले 3 और बच्चे थे जो कम लगभग 2 से 2.5 साल के थे। उन तीनों बच्चों की भी मृत्यु इसी ने की है। इसने ये 2 को इसने गला घोट के और एक को इसने सलवार से गोली देकर। अभी इसको हमने हिरासत में ले लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया और आगे इन्वेस्टिगेशन करके पूरी सच्चाई निकालने की कोशिश की। पिछले 5 साल से जुम्मा के निष्ठुर निर्दयता का यह दुर्दांत खेल चल रहा था। हरियाणा के डीडवाना गांव की इस काली करतूत को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। जुम्मा ने अपनी जिन बच्चों की जिंदगी को दर्दनाक मौत में बदला वो सभी मासूम 11 साल से कम उम्र के थे। 3 बेटियां और 2 बेटों का हत्यारा जुम्मा इस जघन्य अपराध के बाद जाने किस मुंह से पंचायत के सामने माफी मांगने पहुंच गया। कई दिन पहले की बात है। ये लड़की गुम हो गई थी, फिर उसमें पता लग गया भाई पाएगी में। ठीक, तो ये सारा कांड हुआ इसके पीछे नहीं पिताजी का हाथ था। उसने कल कबूल कर ली, थाने में भी ले गए उसने, बाद में यहाँ भी लिया। शाम 5-7 भैया के सामने उन्होंने मान लिया, मने मर्डर कराया, मने ही मारे अपने बच्चे। ये 2 बच्चे नहीं, पहले भी 3 बच्चे इसने अपने खुद मारे कोई कारण ऐसा नहीं बताया उसने। बच्चे उसने मारे खुद। तो सामने पुलिस बुलाई, एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब से भी, एसडीएम साहब से, पुलिस आई। 1-1.5 घंटे के बाद हमने पुलिस को सौंप दिया। गुमराह करता रहा है पंचायत ने भी, फिर थाने में ले गए। एसपी साहब बोलो मेरे ऑफिस में ले आओ। वहाँ भी एक कहानी बनाता रहा, ये था 2 आदमी आए थे, गाड़ी में गए थे, ये हुआ था। तो उसने फिर उन्हें भेज दिए यहाँ पे। शाम ने फिर भी तेरा कुछ समाधान करा दें तो सच्ची बता रहे। फिर अपने तरीके से इससे पूछा तो इसने खुद कबूल कर लिया। बच्चों के लिए पिता पूरी दुनिया होता है। बच्चों के लिए पिता आबाद गलियां होता है। बच्चों के लिए पिता खुशियों का दरिया होता है। लेकिन कोई कैसे यकीन कर सकता है कि जिन हाथों में हाथ डालकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने को जी चाहता हो, क्या वही हाथ गले का फंदा बन सकते हैं? जुम्मा कहता है कि उसकी गरीबी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जुम्मा, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें इतना ही मजबूर किया था तो तुम अपने पौरुष से अपनी गरीबी को मारते। तुम्हारी गरीबी के तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम्हारे बच्चे नहीं। तांत्रिक पर भरोसा करने से पहले तुम्हें यह जरा भी आभास नहीं हुआ कि तुम्हारे बच्चों को तुम पर उससे भी ज्यादा भरोसा है जितना तुम्हें उस तांत्रिक पर है। धिक्कार है तुम्हारी इस कायरता पर, धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पर, धिक्कार है तुम और तुम्हारे जैसे उन पिताओं पर जो औलाद पैदा तो कर सकते हैं लेकिन उसे पाल नहीं सकते। जींद से खबर फास्ट के लिए
अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो वाकई में एक दर्दनाक वारदात को जुम्मा ने अंजाम दिया है और यह दर्दनाक वारदात दिल को दहला देने वाली है, पिता से भरोसा उठाने वाली है। लेकिन क्या इस प्रकार का कदम जो जुम्मा ने उठाया है, ये जिस तरह से कदम उठाया गया, इस कदम के पीछे की वजह क्या रही? आखिर क्यों उसने ऐसा किया? क्या किसी तांत्रिक के भरोसे, उस पर विश्वास करके उसने कदम उठाया? क्या गरीबी बड़ी वजह हो सकती है? और अगर गरीबी बड़ी वजह है तो क्या अपने बच्चों की हत्या करने से भी बड़ी वजह गरीबी बन सकती है? आज इन्हीं सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपका करवा देता हूं। महंत दुर्गादास हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और संतोष माथुर हैं, क्राइम अधिवक्ता। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, जिस तरीके से 5 मासूमों को एक व्यक्ति मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद बहुत सी ऐसी वजहें गिनवाता है, गरीब था और भी कई बातें बात सामने आई, तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर ऐसा किया गया। क्या कोई पिता इन वजहों से अपने मासूमों को कत्ल कर सकता है? जी जी जी। देखिए, जैसा कि हमको भी ये ज्ञात हुआ है कि हांसी के पास बुढ़ाना के अंदर नदी में ये शव मिले 2 कन्याओं के। जी। एक 7 साल की थी और दूसरी जो है 11 साल से नीचे की बताई जाती है। गरीबी के अंदर इंसान इतना गिर जाएगा, पहली बात तो ये बड़ी विचारने की बात है कि ऐसा निर्दयी पाप जो गरीबी में पैदा करके बच्चों का पेट नहीं भर सकता तो उसे पैदा करने का हक भी नहीं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि तंत्र, तो तंत्र भी एक हमारी एक विद्या है। आज हमारा विज्ञान का युग चल रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा के तंत्र को, मंत्र को, आस्था को हम लोग मानते हैं। चीज इस संसार में सारी है, लेकिन जिस तांत्रिक ने उसको इस रास्ते के ऊपर डाला, पहले तो मैं तांत्रिक को कहूंगा, जो भी तांत्रिक है जिसने इसको इस रास्ते पे डाला, वो तांत्रिक ही अपने आप के अंदर एक जो है ना कपटी राक्षस रूप के अंदर इस संसार में मृत्यु लोक के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि उसको ये क्रिया करने का, ये भक्ति करने का कोई भी उसको जो है ना नियम नहीं है जो कि ये ऐसी भक्ति करे और किसी को भी गलत मार्ग के ऊपर। इसमें लोभ ये आ सकता है कि उस गरीब किसान का के पैसे की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए मेहनत ना करके वो तांत्रिक के पास जाए और कहे कि मेरे को सिद्धि दे लो, सिद्धि दिला दो। क्या वो सिद्धि के लालच में जाता उस तांत्रिक के पास? क्या तांत्रिक ने वहां पर उसको इस मार्ग पे चलाने के लिए, क्योंकि इन बच्चों को धीरे धीरे करके मारा उसने, धीरे धीरे एक एक करके मारा। क्या इन बच्चों की वो जो है ना बलि लगवा रहा था तांत्रिक? या वो गरीबी की वजह से, उसके बस की कमाई नहीं थी तो गरीबी की वजह से बच्चों को जो है ना मार रहा था? तो गरीबी की वजह से मार रहा था तो पैदा क्यों कर रहा था? ये बड़ा विचारणीय गहन चिंतन है। इसके अंदर मेरी जो सोच ये काम करती है कि जो जीव बच्चे पैदा करके अपना लालन पालन पोषण नहीं कर सकता, उसको जो है इस संसार के अंदर रहने का अधिकार ही नहीं है। आज देखिए, हम कोविड-19 से तो लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी जाएंगे, लेकिन ऐसे जो निर्दयी, दुष्ट और पापी जीव हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, और ऐसा तांत्रिक, ऐसा सेवड़ा, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी पंथ से जो है ना वो जुड़ा हुआ हो, सर्वप्रथम बात तो ये है कि उसको इस वस्तु का, विद्या का पूरा ज्ञान नहीं है, तंत्र का उसको ज्ञान नहीं है। और फिर ज्ञान ना होते हुए भी वो लोभ के वशीभूत, वो भी लोभ के वशीभूत कार्य करके उसको इस मार्ग पे लगाता है, तो सबसे बड़ा दोषी तो जो है ना वो तांत्रिक हुआ जी, जिसने
को, किसान को, उस जुम्मा को इसकी लाइन के ऊपर लगाया। फिर दूसरा वो कि जो कि हाथ पांव होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है, 500 रुपए कमाता है, 300 जुए में हार जाता है, 200 की शराब पी जाता है, जाके फिर पत्नी को मारे और बच्चों को मारेगा और कहे मेरे को खाने को भी दो और तुमको मैं नहीं दूंगा। ऐसे राक्षसी मनुष्य का तो जो है ना बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल। और लोगों ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोग समाज में किसी भी तरीके के मान सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं, किसी संतोष भी माथुर जी हैं, महंत जी आपके पास भी आऊंगा। संतोष माथुर जी, आपने भी इस दुर्दांत घटना के बारे में सुना होगा। ये जो घटना घटित हुई, पहले तो आपसे ये जानूंगा कि आपके अपने जीवन काल में आपने कोई ऐसा पिता देखा आपकी अपनी वकालत के इसका पूरे कार्यकाल के दौरान में कि एक ही पिता ने अपने 5 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी हो? मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये जो बहुत दर्दनाक घटना है, मेरे आज तक कभी वकालत के पीरियड में ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें एक ही बाप ने अपने बेटे बच्चे की बर्बादी। जहाँ तक कानून की मैं बताना चाहूंगा कि तांत्रिक और ये पिता जिसने 5 बच्चों को मारा, ये दोनों ही बराबर के दोषी हैं। ये दोनों ही बराबर के दोषी हैं और कानून में 120B का मुलजिम तांत्रिक, 2 का मुलजिम तांत्रिक है। तो जो सजा इसको मिलेगी वही सजा उसको मिलनी चाहिए। और जो भी इसकी विवेचना कर रहा है उस विवेचक को ये चाहिए कि सबसे पहले तांत्रिक को गिरफ्तार करे और तांत्रिक को गिरफ्तार करके उसके बाद आगे बढ़े। वही इसके साथ साथ जो इस तरह के अपराध घटित होते हैं उनमें नाम तांत्रिक आता है और भी कई प्रकार की वजह देखने को मिलती हैं। अगर आपका अनुभव इस पूरे प्रकरण को अपने तरीके से बयान करना चाहे तो कैसे इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है, ऐसे अपराधियों की मानसिकता क्या होती है, और इसके साथ साथ जो इस प्रकार के गलत कामों में लोग संलिप्त होते हैं उन लोगों की इसके पीछे सोच क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि इससे इनके पीछे गरीबी और जो आजकल चल रहे हैं इनके पीछे आवश्यकताएं, वो सब इस चीज को करने के लिए मजबूर करती है। पर ऐसा नहीं है कि इस तांत्रिक की वजह से, तांत्रिक के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि तांत्रिक के पास तक पहुंचना इस व्यक्ति का और बच्चों को खत्म करना, इसके पीछे कोई ना कोई और हाथ होगा। ऐसा नहीं है कि खाली तांत्रिक ने ही इस काम को किया हो। तांत्रिक पर ये, जब तक ये तांत्रिक के पास नहीं पहुंचा होगा तब तक तांत्रिक ने इसको कोई सलाह नहीं दी होगी। तो इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ऐसी होगी जो इस काम को कराने के लिए मजबूर इसको कर रही होगी जी। तो मेरे विचार से तो इसकी बड़ी गंभीरता से विवेचना होनी चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ऐसा निकल के आएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई तीसरा हाथ होगा। बिल्कुल, इसके पीछे कोई और वजह भी निकलकर सामने आ सकती है। हमारे साथ आर.के. सूरी हैं, मनोचिकित्सक जुड़ गए हैं। आर.के. सूरी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो घटना हुई है जींद के डिडवाना गांव में, इसके बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से एक पिता अपने 5 मासूमों को धीरे धीरे करके मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जितनी भी अभी तक निकलकर बातें आई, वो ये कहा जा रहा है कि तांत्रिक का उसके पीछे कोई हाथ हो सकता है, गरीबी कोई वजह इसके पीछे बताई जा रही है, और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक पिता ने अपने 5 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी, ये क्या कारण आपको नजर आता है? क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है? क्योंकि बहुत आसान काम नहीं होता अपने उन मासूम बच्चों को, जिसको उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, कंधे पर बैठाकर दुनिया की सैर कराई हो, और वो अचानक से ऐसा काम कर देता है। आप इस मनोस्थिति को हम प्रेडोमिनेंटली डिलूजन, पर्सिक्यूटरी डिलूजन्स बोलते हैं, जिसमें कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस लाइक साइकोटिक, साइकोसिस में या स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में इन्फ्लुएंस आ जाता है बाय समबडी एल्स। एंड वो जो तांत्रिक वगैरह करवाते हैं, ये जो है प्रिडोमिनेंटली साइकोटिक इलनेस की फॉर्म में होता है और मनोदशा, मनोस्थिति काफी बिगड़ी होती है। इसमें डिप्रेशन कुड बी वन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जिससे कि ऐसा उनको ये लगता है कि ये सब ऐसा कर देंगे तो हमारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। तो एक तरफ तो
सुसाइड भी इसी प्रोसेस का पार्ट होता है। दूसरी तरफ होमिसाइड, ये जो विचारधारा आती है, ये मन की स्थिति में डिपेंडेंसी जो हो जाती है, जिसको कि हम पुराने वर्ल्ड वॉर सेकंड के वर्ल्ड में के टाइम पे जो प्रोपोगेंडा जिसको हम बोलते थे कि ब्रेन वॉश, साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश करने वाली बात होती थी। तो उस ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिक, और ओवर इंडल्जेंस ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब चला जाता है, उसको भी हम एक मानसिक दुर्दशा मानते हैं, मानसिक बीमारी मानते हैं, जो कि या तो डिप्रेशन की फॉर्म में होती है, साइकोटिक की फॉर्म में होती है। इसका अगर जो सही समय में इलाज हो जाए तो ऐसे हादसे नहीं होते हैं। सूरी साहब, ऐसे लोगों को पहचानना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लगातार ये काम कर रहा है लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। बेसिकली ऐसे लोगों में इंसाइट नहीं होती ना, तो इंसाइट की एब्सेंस जो है वो साइकेट्रिक इलनेस का एक पार्ट होता है कि अगर जो नॉर्मल व्यक्ति जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम होती है, तो आपको जैसे मान लीजिए मुझे पैसे की दिक्कत है, तो मैं पैसे की दिक्कत है तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे पैसे की दिक्कत है। तो जैसे कि अभी कोविड-19 आया तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हर कोई है, तो हर सरकार, हर देश की सरकार ने इकोनॉमिक पैकेजेस को डिफाइन किया कि ऐसा इस महामारी के करके सबको हो जाता है। मगर जब ऐसी मनोस्थिति होती है, ये इंडिविजुअलाइज मनोस्थिति होती है, इसमें फैमिली का भी फैक्टर होता है, और इनको आइडेंटिफाई करना तो आसान नहीं है, मगर इनको आइडेंटिफाई तांत्रिक लोग बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वीक पर्सनालिटीज हैं, वीक पर्सन्स हैं, इनसे हम इन्फ्लुएंस करके अपने रोजी रोटी चला सकते हैं। ऐसे लोगों को ठीक कैसे किया जा सकता है सूरी साहब, क्योंकि अगर लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे, मानसिक विकार उनमें आता रहा, तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, और आजकल जो परिस्थितियां वो अनुकूल भी नहीं है किसी भी व्यक्ति को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो ऐसे में ऐसे लोगों को हम कोई सलाह देना चाहें, ऐसे लोग इस वक्त हमें सुन रहे होंगे जो इस प्रकार के कामों में संलिप्त है, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रकार के कदम उठा रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे आप, उनके परिवार वालों को क्या सलाह देंगे आप? बेसिकली अगर जो कोई भी व्यक्ति परिवार में ये कहने लगता है कि इसको माता आ गई है, इसको देवी आ गई है, या इसको भगवान दिख रहा है, या इस पे तांत्रिक, इस पे कोई बुरी आत्मा आ गई है, बुरी प्रेत आत्मा आ गई है, तो वो एक इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति की मनोस्थिति ठीक नहीं है, तो इसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। तो ऐसे में एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देने पर विद इन अ वीक टू 10 डेज उसमें काफी परिवर्तन आ जाता है, तो उसके परिवर्तन से वो इंसाइट आ जाती है। मेरे पास एक केस आता था, उसपे वो औरत बोलती थी अपने बेटे को कि मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, और सुबह से लेकर रात तक पूजा करना, पूजा पाठ करना, हर जगह ओवर इंडल्जेंस करती थी पूजा में, और मेरे को देवी आ गई है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो ये सब जो देवी आना, आत्मा, किसी की कोई छाया आ जानी आत्मा में, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जी, परिवार के लोग क्या ध्यान रखें सर? ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ये रात के अंधेरे में इस प्रकार की घटनाओं को ज्यादा अंजाम देते हैं। जी, नींद नहीं आती। पहली बात तो उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेचैनी, घबराहट और नींद ना आना, और खाने का एक सही समय ना लेना, और बहकी बातें करना, बड़ी बातें करना कि मैं दुनिया को खत्म कर दूंगी, इसको कुछ नहीं आता है, ये ऐसा है, और अपने आप को भगवान समझना, अपने आप को, ये सब जो प्रवृत्ति आ जाती हैं, या कि मेरे को कोई मेरे अंदर कोई आत्मा आ गया, वो मेरे से काम करा रही है, मेरे ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे, ये सब इंडिकेटर्स हैं जो कि जिसको कि जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, जिसको कि फैमिली के लोग बड़े ध्यान से समझें, और ऐसे में मानसिक रोग के जो एक्सपर्ट हैं, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, उनसे परामर्श करें, इमीडिएटली उनसे परामर्श करें। सुसाइड और होमिसाइड, बच्चों को मारना या किसी और को मारना या अपने आप को मारना, ये एक मनोविकार है। इस मनोविकार का जो सही समय में अगर जो आइडेंटिफिकेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा, तो ऐसी घटना नहीं होंगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आर के सूरी साहब इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस प्रकार की मानसिकता क्यों पनपती है उसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए। मैं दुर्गादास जी, आपने भी सुना आर के सूरी साहब जो बात कर रहे थे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो ऐसे हमारे समाज में जो तंत्र विद्या के लोग हैं वो किस तरह से हमारे दिमाग के ऊपर असर डालते हैं, कैसे हमें प्रभावित करते हैं और उनसे कैसे हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये संत समाज के ऊपर जो कई प्रकार के सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब भी कहीं ना कहीं प्रदेश की या देश की आवाम जानना चाहती है। देखिए साहब, ये जो है ना तांत्रिक जो है, तंत्र एक अपने आप में, मैंने पहले भी कहा, एक विद्या है। जैसे सात्विक विद्या है, भजन है, दवाई है, मेडिसिन है, ऐसे ही तंत्र भी एक विद्या है जी। जैसे अभी वकील साहब ने भी कहा और हमारे मनोवैज्ञानिक जी भी कह रहे थे कि उस आदमी ने के जो है ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो उसने अपने ही बच्चों को क्यों मारा एक एक करके, खुद क्यों आत्महत्या नहीं कर ली? सबसे पहला प्रश्न इसके अंदर ये उठता है। उसने अपने बच्चों को मारा, यानी कि अध्यात्म, मेरी सोच से, ना मैं वैद्य हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं वकील हूँ, मेरी सोच के हिसाब से वो उस तांत्रिक के पास किसी लोभ के वशीभूत गया। चाहे वो सिद्धि प्राप्ति के लिए गया हो, पैसे प्राप्ति के लिए, या वो मान सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए गया हो, पैसे प्राप्ति के लिए, यानी कि मेहनत ना करके हराम के खाने की जिसको पड़ी है वो उस तांत्रिक के पास जाए, और तांत्रिक अपने लालच देकर, जिसको ज्ञान नहीं है, तांत्रिक वो ज्ञान देगा जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको पूर्ण ज्ञान है वो तो जो है ना संसार से बात ही नहीं करेगा, वो तो अपने आनंद का अनुभव करेगा। जिसको ज्ञान भी नहीं है वो जो है ना उसको लालच के वशीभूत होकर ऐसा कार्य हो सकता है करा दे कि भाई तुम ये करोगे, ऐसे बलि दे दोगे, ऐसे अपने बच्चों को मार दोगे, या ऐसी अपनी पत्नी को मार दोगे तो तुमको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुमको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या तुम्हारा ये जो है ना कार्य हो जाएगा। लेकिन हमारा ये विज्ञान का रूप है। विज्ञान भी अपने आप को, लोगों को समझदारी रखनी चाहिए। कई माताएं हैं जो इधर उधर भी जाती हैं, पहले कई हमने देखी है माताएं कि गर्भ जो है ना उनके नहीं होता, देर से होता है, तो संतों महात्माओं के पास जाती हैं। कई जो है ना ऐसे तांत्रिकों के पास भी चले जाते हैं कि भाई कुछ जो है ना पूजा बताओ, कुछ उतारा बताओ। तो वो लोग इस कमजोरी का, तांत्रिक लोग जो है इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे जो है ना जिससे धन की आवश्यकता है उससे धन ले लेते हैं। अगर धनाढ्य व्यक्ति चला गया तो गरीब है तो उसको गरीब के हिसाब से कार्य कर लेते हैं, उसके साथ बीच का है तो उसको बीच के हिसाब से कर लेते हैं। वो तांत्रिक लोभ के वशीभूत होकर राक्षस बन के संसार के अंदर बैठा हुआ है। एक चीज आपको और ऐड करूं इसमें कि जब उसकी पत्नी से बात की गई तो उसने ये भी कहा कि अभी वो प्रेग्नेंट है, यानी 5 बच्चे। हाँ जी 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 जी। जब वो प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब उसका मानसिक संतुलन ठीक है, उसके अंदर दिमाग में कोई बीमारी नहीं है। यानी कि वो जिस तांत्रिक के साथ जुड़ा हुआ है और जो तांत्रिक इसको मार्ग के ऊपर चला रहा है, वो जो है ना किसी लोभ के वशीभूत वो जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो आदमी अपने, उसका भी लोभ है और उसका भी लोभ है। दोनों लोभ के, जितना दोषी जो है ना लड़कियों का पिता है उससे ज्यादा दोषी तांत्रिक है। क्योंकि पिता कैसा भी हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, वो अपने बच्चों की आत्महत्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, खुद डूब के मर जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को नहीं मारेगा। ये बहुत सही बात आपने कही है संतोष माथुर जी। 5 बच्चों की हत्या कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा ये अपराध है। तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या मिल सकती है? हमारे कानून में क्या लिखा है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और अगर कोई अच्छा किसी जज के पास पहुंच गया तो इसमें उसकी भी सजा हो सकती है मैडम जी। और दूसरी चीज जो महंत जी ने भी बताया, मैं इस विषय पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि केस मेरे पास ऐसा ही आया था। उसमें तांत्रिक का मामला था। तो वो लेडी जो है
वो अपने पीहर वालों को कुछ पैसे की मदद करना चाहती थी और उसके हस्बैंड जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो उनको गुमराह करके उनका दिमाग बदलने की वजह से वो तांत्रिक के पास पहुंची और उसकी स्थिति तांत्रिक ने ऐसी कर दी कि जो हस्बैंड उसके 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी, 2 किलो चाय, ये सब घर की जो सामान की चीजें लाया करते थे घर में बच्चों के लिए, उस चीजों तक को वो बेच दिया करती थी और उसके पैसे को वो अपने पीहर में पहुंचाया करती थी। जब ये बात पता चली उसके हस्बैंड को किसी तीसरे उससे, तो उनने जाके उसके बात करी और महंत जी का तलाश किया, तो वो उनको तांत्रिक को तलाश किया तो मालूम पड़ा कि तांत्रिक उस जगह पर था ही नहीं, वो फरार हो गया था और कम से कम 3 लाख रुपए का जेवर तांत्रिक उससे ले चुका था और प्लस जो घर के सामान थे वो उससे बिकवा चुका था। और आज उसकी स्थिति ये है कि मेरे पास आज भी वो केस मौजूद है कि हस्बैंड वाइफ में डाइवर्स का मुकदमा चल रहा है और लड़की 18 साल की है, उस लड़की की बच्चा करीब 16 साल का है जो हाई स्कूल में है और बीएससी में है। इस तरीके से आज उसका परिवार हो जा रहा है, हो जा रहा है और काफी प्रयास करने के बाद ये कि हस्बैंड किसी भी दशा में उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो तंत्र विद्या से ये सारी स्थिति पैदा हुई। कानून की दिशा में मेरे हिसाब से तांत्रिक जो है वो सबसे ज्यादा दोषी है और उससे ज्यादा दोषी और उसके साथ साथ उसका पिता दोषी है जिसने 5 बच्चों की हत्या करी। जिससे दोनों की कानून में दोनों का प्रावधान है और दोनों को ही आजीवन कारावास होना चाहिए। महंत जी जी क्या सलाह देंगे आप लोगों की जो सलाहें होती हैं, खासकर हमारे समाज में जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं और अपने आप को दुनिया से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके चलते इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। जैसा कि अधिवक्ता साहब ने भी केस बताया कि किस तरह से परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बच्चे बिछुड़ जाते हैं। ऐसे जो दंपत्ति होते, दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे होते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पति पत्नी को दोनों को ही सोचना चाहिए और लोभ के वशीभूत या किसी लालच के वशीभूत किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाकर नहीं फंसना चाहिए जहाँ पर जो है ना जिसकी कोई डिमांड हो, इच्छा हो, क्योंकि वो लोग किसी का ऐसे भला नहीं कर सकते। वो जो है ना इन गृहस्थियों को ही लूटेंगे जो अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन लोगों के पास जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो है ना लोगों को यही प्रेरणा दूंगा, भक्तों को जो आपका चैनल देख रहे हैं, कि आप ऐसे तांत्रिकों से, ऐसे सेवड़ों से बहुत दूर है। विज्ञान का युग है, परमात्मा पर विश्वास रखें, कर्म के अंदर जो है ना अपना दृढ़ निश्चय रखें। देखिए सारे कार्य आदमी के पूरे हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से तांत्रिक कोई किसी को जो है ना लाभ नहीं पहुंचा सकता। किसी भी प्रकार का जो है ना उससे आप उम्मीद ना रखिए, वो बल्कि जो आपके पास है वो भी खोस लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खोस लेगा। तो इस केस में जो है जितना पिता दोषी है उससे 10 गुना फालतू मैं उस तांत्रिक को दोषी मानता हूँ जिसने इस मार्ग पे उसको लगाया। अगर वो सही शिक्षा देता तो हो सकता है वो किसान, वो इंसान ये कार्य नहीं करता, बच्चों की आत्महत्या, बच्चों की बलि नहीं चढ़ाता। उसने पिता के नाते लिए, इच्छा के नाते बच्चों की बलि चढ़ाई है, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। लोभ के वशीभूत होकर बलि चढ़ाई है, उसने गरीबी के कारण नहीं चढ़ाई, उसको लोभ वशीभूत हो गया और तांत्रिक ने जो है ना वो लोभ दूर करने के उसको मार्ग बतलाए हो। चलिए, तो ऐसे लोगों को, संसार के लोगों को इनके पास शमशेर सिंह जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत महंत दुर्गादास जी, इस अहम अपनी जानकारी को, अपने अनुभव को और अपनी नसीहतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से ऐसे लोग जो है वो अपने चंगुल में हमें फंसाते हैं और उसके बाद हमारा फ़ायदा उठाते हैं और आखिरकार नुकसान हम अपना और अपने परिवार का कर लेते हैं। संतोष माथुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस प्रकार के अपराध जो हैं वो घटित होने के बाद क्या क्या होता है वो आपने समझाया और हमें कैसे इस प्रकार के लोगों से दूर रहना है वो भी हमें आपने समझाने की कोशिश की और उसके साथ साथ मनोचिकित्सक के तौर पर हमारे साथ आर.के. सोनी जुड़े। मैं इसमें एक बात और कहना जी सर बोलिए। ये जो तांत्रिक वगैरह का जिस तरीके के मामले होते हैं, इस केस में भी निश्चित रूप से हेलो जी इस सर, केस में भी निश्चित रूप से उस पिता का किसी न किसी दूसरी औरत से अवश्य संपर्क होगा और जिस
बचाने के लिए उसने इस परिवार को खत्म करने की कोशिश की और तांत्रिक को ये भी एक बहुत आपने ऐसा मशवरा दिया है, एक ऐसा संकेत दिया है जो पुलिस के लिए इस पूरे मामले को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष माथुर जी, आपका भी इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम में देख रहे थे कि एक पिता अपने 5 बच्चों का कातिल हो गया, लगातार एक के बाद एक कर बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। उसमें मनोचिकित्सक का ये कहना था कि इसके पीछे कोई मानसिक विकृति है जिसके चलते उसने कदम उठाया। महंत जी का ये मानना है कि वो लोभ लालच के वशीभूत रहा और बहुत कुछ बड़ा करने की चाहत उसको थी और उसको कहीं ना कहीं तंत्र विद्या के जरिए ऐसा हासिल करने का भरोसा दिया गया, उसको छला गया, इसके बाद उसने ऐसा किया। और हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर संतोष माथुर जी जुड़े थे। उनका ये कहना था कि हो सकता है इसके पीछे कि उनका कोई रिश्ता, कोई संबंध किसी और औरत के साथ भी हो सकता है, जिसको लेकर हो सकता है पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश करे। लेकिन इतना ज़रूर हम कह दें कि इस प्रकार का जघन्य अपराध जब एक पिता करता है तो पिता जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द से, एक ऐसे आत्म अनुभूति के शब्द से विश्वास उठने लगता है जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सभी पिता एक जैसे नहीं होते। और एक बात हम आपको और बता दें कि ऐसी मानसिकता के लोगों को अब अपने आसपास देखते हैं, ऐसी सोच समझ वाले लोगों को आप अपने आसपास देखते हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर उनके परिवार वालों को समझाएं, बताएं और आप भी उनके ऊपर पैनी नज़र बना के रखें ताकि इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में दोबारा घटित ना हो सके। आज के लिए चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।